हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर वाई डू वी फॉल इल से है, जो कि मैं यहाँ पे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो उसमें यहाँ पे पेज नंबर 178 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। डिसीज़ एंड इट्स कॉजेज़, डिसीज़ और उसके कारण। तो हमें इस पैराग्राफ में हमें ये देखना है कि डिसीज़ बीमारी क्या है और उसके कारण क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से हमें बीमारियां होती है। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिसीजेस। हम यहाँ पे छोटी छोटी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिसीज़। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि पता होना चाहिए कि डिसीज़ क्या होती है। In other words, how do we know that there is something wrong with the body? डिसीज़ को अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है, जब हम रेगुलर जब हमारी बॉडी जिस तरीके से परफॉर्म करती है, फुर्ती होती है, शरीर में फुर्ती होती है, हमें खाना अच्छा लगता है, हर चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम काम करने में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब हमें कोई भी डिसीज़ होती है या उसके कोई सिम्टम्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी वीक महसूस होने लगती है। हमें वर्क करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, भूख नहीं लगती है, भूख कम हो जाती है, या सर्दी खांसी होती है जब, तो गले में खराश होने लगती है। तो इन कारणों की वजह से, ये जो कारण है ये रॉन्ग, हमारी बॉडी में कुछ एक्शंस होते हैं। तो इन कारणों को जानकर हम जान जाते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ रॉन्ग हो रहा है, डिसीज़ हो रही है। देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी। हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे टिश्यूज़ या फिर सेल्स से मिलकर बनी है। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6, जो कि आपने चैप्टर 6 रीड किया तो उसमें आपने बिल्कुल अच्छे से रीड कर लिया होगा। उसमें टिश्यू के बारे में ही बताया गया है। These tissues make up physiological systems or organ systems that carry out body function. ये सारे टिश्यू जो हैं वो सभी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं या ऑर्गन सिस्टम कह लीजिए, जो कि हमारी बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Each of the organ systems has Each of the organ systems has specific organs and its parts. हमारे बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई होती है और ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है, स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि पर्टिकुलर फंक्शन रेगुलरली करते हैं। सो द डाइजेस्टिव, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एक दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि जो भी हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट कर देता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो वेस्ट ऑर्गन में चला जाता है, और वेस्ट ऑर्गन के थ्रू हमारे बॉडी के आउटसाइड हो जाता है, एनस के थ्रू। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। दूसरा यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम दिया हुआ है, जो कि स्केलेटल सिस्टम होता है, ये बोन्स और मसल्स से मिलके बना होता है। और ये इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी को होल्ड करता है, और इस सभी हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी को होल्ड करता है, और उनको मूव करने में, गोल घुमाने में, हमारे हाथों को गोल घुमाने में, या अप एंड राइट, लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो इसको हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, बोन्स और मसल्स नहीं होती, तो हमारी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाती। व्हेन देयर इज़ अ डिसीज़, हमारी बॉडी में डिसीज़ कब होती है, आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी, जब हमारी बॉडी कभी भी एक या एक से ज़्यादा
सिस्टम्स फंक्शन करते हैं विल चेंज फॉर द वर्स, और वो जो बुरी तरह से मतलब अचानक से चेंज हो जाते हैं फंक्शन करने में। These changes give rise to symptoms and sign of disease, और इन्हीं कारणों को, सिम्टम्स को, लक्षणों को, साइंस को हम डिसीज़ कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। इन्हीं सिम्टम्स को हम इनसे पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ रॉन्ग हो रहा है। सो वी हैव अ हेडेक, अगर हमें कभी कभी हेडेक होने लगता है, टेंशन होने लगता है। वी हैव कफ कभी कफ होने लगता है। वी हैव लूज़ मोशंस होते हैं, कभी कभी हमें कुछ खाना बाहर का वगैरह या फिर कुछ कम ज़्यादा खा लेते हैं तो लूज़ मोशंस होने लगते हैं। वी हैव वाउंड विथ पस, हमें जब चोट लगती है तो उसमें पस भर जाना। दीज आर ऑल सिम्टम्स, ये सभी सिम्टम्स जो हैं इंडिकेट करते हैं डिसीज़ को, बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिसीज़ इज़। पर ये ज़रूरी नहीं है कि डिसीज़ ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अ हेडेक जो है वो एक डिसीज़ नहीं है। एग्जामिनेशन स्ट्रेस और वेरी रेयरली, कभी कभी बच्चों को जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम्स नज़दीक आने लगते हैं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और वेरी रेयरली, और वो पूरी तरह से मतलब अपने इरिटेट होने लगते हैं। इट में मीन मिंगलिट्स, और इसको हम मिंगलिट्स कहते हैं। और एनी वन ऑफ डजन डिफरेंट डिसीज़, इसके अलावा भी डजनों डिसीज़ेस अलग अलग टाइप की होती है। साइंस ऑफ डिसीज़ेस आर what physicians will look for on the basis of the symptoms। जब तक हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, तब तक साइन नहीं दिखाई देते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ हुई है। साइंस विल give a little more definite indication of the presence of the particular disease. Physicians will also get laboratory tests done by pinpoint the disease further। डिसीज़ की अगर हमारी बॉडी में अगर डिसीज़ के सिम्टम्स लंबे समय तक रहते हैं तो हम एक लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू पैथोलॉजी में जाकर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि टेस्ट करवाइए, कुछ रिक्वायरमेंट्स देते हैं। उनके थ्रू हमारे बॉडी में पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है या नहीं है।